ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ी खबर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी अभी ईरान को नई वार्निंग दी है और चीजें तेजी से गर्म हो रही हैं। अगर आप हेडलाइंस फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने तेहरान के लिए ऐसे कड़े शब्द कहे हैं। लेकिन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हाल ही में हुए यूएस एयर स्ट्राइक के बाद उनके लेटेस्ट कमेंट्स पर और भी ज्यादा अटेंशन दी जा रही है। तो ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा? स्कॉटलैंड में यूके प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर ट्रंप ने कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने ईरान के सिग्नल्स को बहुत बुरा, बहुत खराब बताया और यह क्लियर कर दिया वह ईरान के चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम से खुश नहीं है, खासकर कुछ हफ्ते पहले हुए स्ट्राइक्स के बाद। ट्रंप के मुताबिक ईरान की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई आज रात जो देखा गया उससे कहीं ज्यादा फोर्स के साथ होगी। कड़े शब्द हैं, है ना? लेकिन यहां बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से पता चला है कि जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ था उनमें से सिर्फ एक को बुरी तरह से डैमेज किया गया था। वहां का काम अभी रुका हुआ है, बाकी 2 उनमें कुछ डैमेज है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान चाहे तो कुछ ही महीनों में एनरिचमेंट फिर से शुरू कर सकता है। ट्रंप ने दरअसल एक लंबे, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बॉम्बिंग कैंपेन को रिजेक्ट कर दिया था जो हफ्तों तक चल सकता था। अब ईरान का जवाब क्या है? सरप्राइजिंगली वे पीछे नहीं हट रहे हैं। ईरान के लीडर्स ने साफ साफ कहा है कि वे कभी भी धमकी और इंटिमिडेशन की भाषा का जवाब नहीं देंगे। वे जोर देते हैं कि उनका यूरेनियम एनरिचमेंट सिविलियन और मेडिकल पर्पस के लिए है, लेकिन साथ ही वे वार्न कर रहे हैं कि अगर उन पर फिर से हमला हुआ तो वे और तेजी से पलटवार करेंगे। शायद यूएस फोर्सेस को भी टारगेट कर सकते हैं या वाइटल स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं। एक ऐसा मूव जो ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिला सकता है। ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने नेगोशिएशंस के लिए दरवाजा खुला रखा है, लेकिन वह ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया है ईरान अपनी न्यूक्लियर एम्बिशंस को इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला है। ट्रंप दूसरी तरफ ईरान के न्यूक्लियर परसूट को बेवकूफी और एक धोखा बताते रहते हैं। वह कहते हैं कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की परमिशन बिल्कुल नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो। तो आगे क्या होगा? क्या हम और ज्यादा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ईरान पलटवार करेगा या डिप्लोमेसी जीतेगी? अभी के लिए दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए हैं और दुनिया करीब से देख रही है। इस तनावपूर्ण गतिरोध पर अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें, क्योंकि आगे जो भी होगा उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, न सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अगर आपको यह अपडेट हेल्पफुल लगा तो ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज और एनालिसिस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेफ रहें और इन्फॉर्मेड रहें।